हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगले संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हरिदासी संप्रदाय के बारे में। तो हरिदासी संप्रदाय के बारे में शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है पहले इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना हरिदास जी सांखला के द्वारा की गई। इस संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी सांखला के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? हरिदास जी सांखला के द्वारा की गई। अब हम बात करें कि हरिदास जी सांखला का जन्म कहाँ पर हुआ। तो ये इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था और ये नागौर निवासी आते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? नागौर के रहने वाले हैं। कौन है? हरिदास जी सांखला। कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं? हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अब हम आगे बात करें कि ये संत बनने से पहले डाकू थे। कौन थे ये? डाकू थे। एक संत बनने से पूर्व ये डाकू थे। तो इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास जी सांखला के द्वारा की गई। फिर हमने देखा कि कहाँ के निवासी हैं? नागौर निवासी है। हमने इनके जन्म की भी बात की तो कापड़ोद गांव के अंदर इनका जन्म आता है। और हमने देखा कि संत बनने से पूर्व जो हैं ये डाकू थे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी सांखला को कहा जाता है। आगे हम बात करें कि इन्होंने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या की। इन्होंने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या की। तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है और इन्होंने तीखी डूंगरी पर जाकर जो है वो घोर तपस्या की थी। कि इन्होंने हरिदास जी सांखला ने की थी। अब हम आगे बात करें हरिदास जी के बारे में। कि एक स्थान का नाम आता है गाढ़ा बास या फिर एक और नाम आता है गाढ़ा धाम। ये है नागौर के अंदर स्थान है और डीडवाना तहसील के गांव आते हैं ये। तो गाढ़ावास या गाढ़ा धाम नागौर की डीडवाना तहसील के गांव में इन्होंने समाधि ग्रहण की। तो समाधि कहाँ पर ग्रहण की इन्होंने? गाढ़ावास या फिर गाढ़ा धाम नामक स्थान है डीडवाना के अंदर। तहसील लगती है कौन सी? डीडवाना है कहाँ पर? नागौर में है।
क्या नाम आता है? गाढ़ावास या गाढ़ा धाम आता है स्थान का नाम। वहां पर इन्होंने समाधि ग्रहण की थी। आगे हम बात करते हैं कि इस संप्रदाय का एक और नाम भी आता है। क्या नाम आता है? वो आता है निरंजनी संप्रदाय। इस संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय कहा जाता है। अगर पूछा जाए हरिदासी संप्रदाय से तो भी हमें हरिदास जी सांखला के बारे में बताना है, और निरंजनी संप्रदाय के बारे में पूछा जाए तो भी हरिदास जी सांखला के बारे में ही बताना है। तो इस संप्रदाय का एक और नाम क्या आता है? निरंजनी संप्रदाय आता है। फिर हम बात करें कि इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश व हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। कहाँ पर संग्रहित है? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। किनके उपदेश? हरिदास जी सांखला के उपदेश हैं। वो कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। ये दोनों नाम याद रखें, इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी, इनमें हरिदास जी सांखला के उपदेश जो हैं वो संग्रहित है। इसे कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय कहा जाता है। आगे बात करें इनके द्वारा रचित ग्रंथों की। तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ आते हैं उनके अंदर नाम आता है भर्तृहरि संवाद, भक्त वीरदावली और साखी। तो तीन नाम आते हैं हरिदास जी द्वारा रचित ग्रंथों के। तो उसके अंदर क्या नाम आते हैं? भर्तृहरि संवाद, भक्त वीरदावली और साखी नाम आते हैं। किनके ग्रंथों के आते हैं? हरिदास जी सांखला के। हमने पढ़ा कि उपदेश कौन से में संग्रहित है? तो वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। तो ये दोनों अलग अलग पढ़े जाएंगे कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन से आते हैं। भक्त वीरदावली, भर्तृहरि संवाद और साखी आते हैं। और इनके उपदेश कौन कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? तो वो आते हैं मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी, उसमें संग्रहित हैं। अब हम आगे बात करते हैं इनका मेला कब और कहाँ पर भरता है। तो गाढ़ा गांव कहाँ पर था? डीडवाना नागौर में। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक इनका मेला भरता है। कहाँ पर? गाढ़ा गांव आता है डीडवाना नागौर में। वहां पर फाल्गुन शुक्ल एकम से लेकर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक जो है वो हरिदासी संप्रदाय यानी कि हरिदास जी सांखला का मेला भरता है। तो ये था हरिदास जी सांखला के बारे में। क्या पढ़ा कि स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास जी सांखला के द्वारा की गई। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा आता है? तो वो आता है हरिदासी संप्रदाय। कहाँ के निवासी हैं? बेसिकली नागौर के निवासी है। हमने देखा कि संत बनने से पहले ये डाकू थे। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है इनको, और इन्होंने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या की थी। फिर हमने इनकी समाधि की बात की कि गाढ़ा धाम या फिर गाढ़ा बास क्षेत्र आता है नागौर का, डीडवाना तहसील का क्षेत्र है।
वहां पर इन्होंने समाधि ग्रहण की थी। फिर हमने देखा कि इनके उपदेश कौन से में संग्रहित है, कौन से ग्रंथों में, तो मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ये था भर्तृ संवाद, साखी और भक्त वृंदावली। फिर हमने देखा कि गाढ़ा गांव डीडवाना नागौर के अंदर है। वहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक इनका मेला भरता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि संप्रदाय का एक और नाम भी आता है। क्या नाम आता है? निरंजनी संप्रदाय। तो ये था हरिदासी संप्रदाय और हरिदास जी सांखला के बारे में। तो कल हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।